नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न ही अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिव्य प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। जाने अनजाने आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कुछ खाली स्थान ना होता हो, ऐसे स्थानों में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं अपना घर किए हुए रहती हैं। मैंने अपने प्रयोगों में पाया है, घर छोड़ दीजिए, देवालय तक में माइनस ऊर्जाएं अपना स्थान बनाए हुए होती, जिसको मैंने अपने प्रयोग में लाइव देखा है। ये प्रयोग आपके घर की किसी भी तरह की निगेटिविटी को, किसी भी तरह के माइनस ऊर्जा को या किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर से निर्मूल करेगी और आपके घर का वातावरण बिल्कुल दिव्य हो जाएगा, जो आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में, आपके आरोग्य में, आपके परिवार की खुशियों में वृद्धि करेगा। आप कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा, तब आपको ये प्रयोग की दिव्यता और लाभ आपको पूरे मिल पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो लाइक करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। इसमें जो सामग्री लगेगी उसको आप पहले एकत्रित कर लीजिए। आपको इसमें काली मिर्च की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं काली मिर्च तीक्ष्ण होती है और हमारे किचन में जो तीक्ष्ण चीजें होती हैं वो माइनस ऊर्जा, किसी भी नकारात्मक को दूर करने के लिए बहुत सक्षम होती हैं। घर में अजवाइन होती है और आप पंसारी की दुकान से छोटी पीपल, इसको पीपरी भी बोलते हैं, ये तीनों सामग्री आप बराबर मात्रा में ले लीजिए और तीनों को पीस के आप चूर्ण बना के किसी डिब्बे में रख लीजिए। महीने में 2 बार, एक अमावस्या के दिन और एक पूर्णिमा के दिन आपको यह प्रयोग करना है। इसके लिए थोड़ा कच्चा कोयले की आवश्यकता होती है और धूनी देने के लिए एक छोटा सा कोई पात्र हो या धूनी देने का एक बर्तन भी मिट्टी का बना हुआ आता है। यदि आप उसे खरीद लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में कोई कटोरी वगैरह में भी आपका काम हो सकता है। करना क्या है, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गोधूल बेला सूरज से 35 मिनट का जो समय होता है, ये गोधूल का समय होता है। इस समय जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो जागृत हुआ करती हैं, या जो बाहर हैं वो अंदर प्रवेश कर रही होती हैं। इस समय ये प्रयोग करना है और अपने घर की उन्नति के लिए हर व्यक्ति को 15 दिन में ये प्रयोग जरूर दोहराना चाहिए। मित्रों, ये छोटा प्रयोग नहीं है। आप इसके जब फायदे देखेंगे, जब आप इसके के लाभ देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध कपूर थोड़ा सा होना चाहिए। ये जो पाउडर आपने चूर्ण बनाया था, काली मिर्च, अजवाइन और छोटी पीपल का, उसी में थोड़ा सा आप शुद्ध कपूर भी मिला लीजिए और कोयले को गैस पर रख के उसकी आग बना लीजिए और धूनी के पात्र में आप रख लीजिए। हाथ पैर धुलने के बाद आप थोड़ा शुद्ध हो लें, अपने आप को आचमन कर लें। इसके बाद आप ये जो चूर्ण है घर में उसी आग पे डालते हुए उसका धुआं आप पूरे घर में करते हुए आप चले आएं। आपको प्रसाधन स्थान पे ये काम नहीं करना है। बाकी जितना भी आपका घर का कैंपस है, एक दिशा से शुरू करते हुए पूरी दिशा को घूम करके एक जगह पे आप आके रुक जाएं और उसको वहीं पे रख दें। पात्र को अपना वो जितना भी धुआं वगैरह हो सब चला जाएगा, हो जाएगा, पूरे घर में व्याप्त हो जाएगा। इतना कार्यक्रम करना है आपको। 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इस कार्य को करते हुए अपने परिवार के कल्याण की कामना,
दूसरी चीज, किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई रोका टाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे उपाय में जो अवरोध पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि वो माइनस ऊर्जा अपना काम कर चुकी होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको भान रखना है। कोई भी घर का सदस्य पहले से आप उसको पूरी तरह से आप प्रिपेयर करके रखें कि कोई रोका टाकी, किसी तरह का अवरोध इस कार्यक्रम में ना होने पाए। मुश्किल से ये 2 मिनट की 3 मिनट की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आप इसके लाभ देख के अचंभित हुए नहीं रहेंगे। आपके घर की जितनी भी मन निगेटिविटी ऊर्जाएं हैं, स्थान का कोई दोष है, पितरों के कोई माइनस ऊर्जा है, अथवा किए कराए का कोई दोष है जो आपके परिवार, आपके घर पे हावी है, विश्वास करिए वो नहीं रह जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार मैंने स्व अनुभूत किया है और मैं स्वयं इस चीज़ को अपने जीवन में पालन करता हूँ। विश्वास करिए, इसके लाभ देख के, आप इसके ऊर्जाएं देख के आप लाभान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे और अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे। आप इसे करें और अपने जीवन में अपनाएं, तभी मेरा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प पूरा होगा और आपके घर में खुशियों का धाम बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।